MC व्यास में श्री कृष्णा विश्वविद्यालय की पीटी वर्ष BSc नर्सिंग 3rd ईयर की अध्ययनरत छात्रा हूँ। मेरा आपसे यह सवाल है कि रामचंद्र जी के चरित्र को रावण के चरित्र से बहुत अच्छा कहा गया है, लेकिन दूसरी तरफ रावण का चरित्र भी अच्छा था, लेकिन उनके चरित्र को बहुत बुरा कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? बहुत सुंदर प्रश्न है बहन का, ताली बजाकर धन्यवाद दो। देखो, रावण और रामचंद्र जी जिसके भी पक्षधर मिलेंगे, सब लोग अपने अपने पक्ष की महिमा बताएंगे। रावण वाले मिलेंगे तो वो कहेंगे हमारा राजा महान है, राम जी वाले मिलेंगे तो वो कहेंगे राम जी महान है। पर चरित्र किसका महान है, ये उसका चरित्र देख करके पता लगता है। जो दूसरे की पत्नी को अपनी पत्नी बनाए, वो कितना भी महान हो, उससे बड़ा निकम्मा कोई नहीं हो सकता है। और जो दूसरे की स्त्री को अपनी मां के समान देखे, उससे जैसा कोई महान चरित्रवान नहीं हो सकता। तो राम और रावण में यही फर्क है कि रावण दूसरे की स्त्री को अपना बनाना चाहता है, और राम जी दूसरे की स्त्री की छाया को देख करके भी उसको मां से संबोधित करता है। इसलिए राम जी का चरित्र महान है और राम जी भी महान है। सीताराम बिटिया, धन्यवाद। गुरुजी सीताराम। सीताराम। मेरा नाम आकाश दीक्षित है। मैं श्री कृष्णा विश्वविद्यालय इकाई अध्यक्ष हूँ और BSc 3rd ईयर का छात्र हूँ। मेरा आपसे एक यह प्रश्न है कि शिक्षा के साथ साथ आध्यात्मिक और धर्म के साथ कैसे जुड़े? बहुत सुंदर प्रश्न है, उन्होंने भी कोट किया था, ताली बजाकर धन्यवाद दें। शिक्षा के साथ साथ अपने प्रतिदिन के शिक्षण के समय में विद्यार्थियों को रामचरितमानस की सूक्तियों को मोटिवेशनल भाव से पढ़ना चाहिए। रामचरितमानस के आधार पर अपने जीवन को प्रारंभ करना चाहिए और भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति से जुड़े रहने के लिए अपने आचार्यों की जीवनी, स्वामी विवेकानंद अथवा स्वामी रामकृष्ण परमहंस, इन आचार्यों की जीवनी को आप पढ़ेंगे, ध्रुव, प्रहलाद, हनुमान जी के चरित्र को अगर आप पढ़ेंगे तो शिक्षा के साथ साथ आपको ज्ञान की बातें भी मिलेंगी और शिक्षा के साथ साथ आप संस्कृति से भी जुड़ जाएंगे। इसलिए प्रत्येक विद्यार्थी को, जैसे आपके हर घंटे के वो होते हैं ना क्लासेस, उन क्लासेस में 5 मिनट का भी समय मिले तो हनुमान चालीसा पढ़ लेना चाहिए, और 10 मिनट का समय मिले तो 4-5 चौपाइयां रामचरितमानस की पढ़ लेनी चाहिए। संडे का दिन मिले तो तय कर लो कि 1 घंटा रामायण पढ़ेंगे, और अगर आप संडे के दिन में आप 1 घंटा रामचरितमानस पढ़ोगे तो आप पढ़ते पढ़ते संस्कृति से भी जुड़े रहोगे, अध्यात्म से भी जुड़े रहोगे, और हजारों धर्म विरोधियों के बीच में खड़े होकर के ठठली बार पाओगे। धन्यवाद।